नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर भगवान शिव की, माता रानी की कृपा से कुशल से होंगे, मंगल से होंगे और आगे भी आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही मेरी कामना है भगवान शिव के और माँ जगदम्बा के चरणों में। मित्रों, आज बात करें कि इस कली काल में जहाँ लोग बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे प्रेशर से, नेगेटिव चीज़ों से, गलत गलत उनके जीवन में घटित घटनाओं से कई बार उनको जो है मानसिक रूप से परेशान कर देता है और मेंटली एक डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके लिए क्या एक उपाय है कि हम उसे लड़ पाएँ या वहाँ उस सिचुएशन में टिक पाएँ? कई बार हमारा मन ही बड़ा शांत हो जाता है। तो आज बात करने वाला हूँ उस दिव्य चौपाई की। श्री रामचरितमानस के अंदर एक दिव्य चौपाई है। अगर आपने उसका पाठ कर लिया और निरंतर किया उसको समझ करके, तो कई बार आपकी टेंशन जो है वो उड़नछू हो जाती है। कौन सी है वो चौपाई, उसके बारे में बात करेंगे। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर जब आप करते हैं तो फिर एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है कि और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की। तो मैं बात कर रहा था मित्रों कली काल की, उस चीज़ के बारे में जहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, महाराज हम तो, मैं कहता हूँ कि विपत्तियाँ जो है हर तरफ से आ रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्राकृतिक या दैव योग से जो मुश्किलें या विपत्तियाँ हमारे को आ रही हैं, हमारे आगे आ रही हैं, हमारे मन को, हमारे दिमाग को प्रभावित कर रही हैं, उनको तो चेंज करने की जो शक्ति है वो प्रभु के पास ही कहीं ना कहीं है। लेकिन हम क्या ऐसा बदलाव करें कि वो जो हमारा जो स्ट्रेसफुल एक जो चीज़ है, कई बार हम सोचते हैं ना, कोई ऐसी गलत घटना, कोई आपको धमका के चले जाए, कल यार 10 लोग तेरे साथ आपने पैसे लिए थे, कर्जा वापस नहीं किया, कल वो आपको आएंगे, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बड़ी टेंशन चल रही होती है दिमाग पे, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और कई बार किसी के घर में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, घर में कोई अकस्मात बीमार हो गया तो फाइनेंशियल भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अब क्या करें, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ से भी टेंशन, रिश्तेदार टेंशन दे रहे हैं, वहाँ से पड़ोसी के बारे टेंशन दे रहे हैं, कई बार खुद के ही परिवार के सदस्य आपके साथ उसी हिसाब से पेश नहीं आ रही होती, करके लो करके लो, कहीं से भी करके लो, कैसे करके लो। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो तो प्रभु के हाथ में है, प्रभु इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में कर्म करने की शक्ति है, मनुष्य के पास वो हिम्मत की शक्ति है जिससे वो लड़ाई को जारी रख सकता है। हार और जीत मनुष्य के हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बार बार ये समझाया कि सिर्फ युद्ध कर, ये हार जीत तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अब खाली बैठ के बार बार वही नेगेटिव थॉट को सोच करके भी तो नहीं बनता ना। अब टेंशन हो रही कि कल को यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बेटी की शादी नहीं हो रही, कैसे होगी, रिश्ते कई सारे देख लिए, बेटा नौकरी नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे करेगा, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे खर्च चलेगा घर का। ये सोच और विचार जो है, अब सिचुएशन तो वहीं की वहीं खड़ी है कि कोई जाएगा, नौकरी उसको मिल जाएगी तो घर का माहौल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। पर कई लोगों की फिर क्या होता है कि वो आदत ही बन जाती है टेंशन लेने की। पहला बेटा 10,000 पे लगा, कुछ नहीं बन रहा जी, हो सकता है 20,000 कमा लेता तो अच्छा था। फिर 20,000 की हो गई, फिर पता लगी जी 50 कमा लेता तो अच्छा था। तो ये जब लोगों की जो वो टेंशन लेने की, जो सोचने की, ओवर थिंकिंग की जब आदत बन जाती है, तो उसी के लिए अपने उस माइंड सेट को चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले कहा कि कुछ चीज़ें जो दैव योग से जो बाहर की चीज़ें हैं उनको प्रभु ही बदल सकते हैं। प्रार्थना उनसे करते रहिए, हो सकता है बदल दें। नहीं बदलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं
कि सिर्फ एक अच्छी थॉट के द्वारा आप अपने दिमाग की सभी चिंताओं को ख़त्म कर सकते हैं। और आज मैं आपको वही दिव्य चौपाई बताने वाला हूँ, श्री रामचरितमानस में जिसका वर्णन है, और उसका अर्थ अगर आपने समझ लिया और उसको उतार लिया जीवन में, तो फिर कैसी भी सिचुएशन हो, फिर टेंशन फ्री होकर के आराम से बत्ती बुझा करके सो जाओगे। नहीं तो कईयों को पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती, कितना ही वो अंधेरा और कितना ही कंबल मुंह के ऊपर ओढ़ लें। आजकल तो एक अलग चले हुए, वो आई कवर करने वाले वो दूसरे भी चले हुए हैं फैब्रिक के, कि बस उनको आंखों पे लगाया, कुछ दिखाई ना दे, बस सो गए आराम से। पर जब दिमाग ही आपका अशांत होगा, दिमाग के घोड़े बार बार दौड़ रहे होंगे टेंशन से, विचारों से, कल कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर निद्रा कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी तो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं वो रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। अनिद्रा की वजह से कई 2-4 बीमारियां और शुरू हो जाएंगी। कोई बीपी बढ़ रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है, थायराइड बिगड़ जा रहे हैं लोगों के। फिर नींद की गोलियों का आप सेवन करेंगे तो आपकी याददाश्त पे वो फ़र्क डालना शुरू कर देगा। तो उससे अच्छा है कि अध्यात्म के खजाने से आज मैं आपको वो दिव्य छुपाई दे रहा हूँ। कईयों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन उसको जब तक आप फोकस करके आप उसका अर्थ पूरा नहीं बिठा लेते अपने दिमाग में, तब तक उसका वो पूरा लाभ नहीं मिलता। वो छुपाई कौन सी है? तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के, हनुमान जी का ध्यान करके फिर आप उस छुपाई को ग्रहण करें, और जो यथावत बाबा तुलसी ने लिखा है उसको समझने का प्रयास करें। अब लोग क्या करते हैं, वो रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, लेकिन अब अपने चेलों को एक्सप्लेन करें तो 2-4 चीज़ें अपने भी जोड़ देते हैं। जैसा अध्ययन करके, शोध करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, यथावत उसको वैसे ही समझने का प्रयास करें, तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अब डायरेक्टर ने फिल्म जिस हिसाब से बनाई है, अगर उसका माइंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझ जाएं, तो फिल्म का बहुत सारा जो मतलब वो बताना चाहता है वो आपको समझ आता है। अब वहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने लग जाओ। बहुत सारे लोगों को देखा है रामचरितमानस का रोज पाठ करते हैं, पर चौपाइयों में अपने ही अलग कर दिया। अब तो बहुत सुंदर चीज़ होगी कि जो अवधी भाषा के साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी है, कि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ लें। पर समझना नहीं चाहते कई लोग, उलझना चाहते हैं। उलझे रहो, कोई बात नहीं। आज मैं उनके लिए मार्ग बता रहा हूँ जो सुलझना चाहते हैं, उनके लिए वो दिव्य छुपाई है। छुपाई कौन सी है? होई है वो जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। अर्थ क्या है? अब अर्थ लोग जानना चाहते हैं। होई है वो जो राम रची राखा, जो राम जी ने रच दिया वही होगा। अगर राम जी ने ये लिख दिया कि आपकी पुत्री का विवाह जो है वो 30 साल की उम्र में होगा, तो वो 30 साल में होगा। ऐसे समझो ना, जो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं। मैं ना अपना दिमाग मत लगाइए इसमें ज़्यादा, खाली समझिए कि बाबा तुलसीदास जी किस एंगल से कहना चाहते हैं, तो फिर आपको वो उस छुपाई का छुपा हुआ जो अमृत रस है उसका वो आप तक पूरा पूरा पहुंचेगा। थोड़ा सा भी रेजिस्ट करोगे, डिनाई करोगे ना अपना दिमाग लगा करके, यार तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी 30 साल तक होगी, बस वहीं पे फिर उसका मजा खराब हो गया। तो जैसा बाबा तुलसी कहना चाहते हैं उसको पूरी चीज़ को समझिए। होई है वो जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। वहाँ पे तर्क अगर आप करेंगे, तर्क किस लिए करेंगे? कह रहे को कर तर्क बढ़ावे साखा। अपना जो टेंशन है, जो तापमान है आपकी बुद्धि का, उसको तर्क लगा लगा करके क्यों आप बढ़ा रहे हैं और अपनी बुद्धि पे जोर डाल रहे हैं? सूर्य अगर लिखा हुआ है कल कि 5:30 बजे ही सूर्य देवता निकलेंगे, तो वो 5:30 बजे ही निकलेंगे। हो सकता है आपको बादलों की वजह से ना दिखाई दे रहे हो, वो निकल चुके अपने समय से। ऋषि मुनियों ने बहुत तगड़ी गणना कर रखी है, सूर्योदय कितने बजे होगा, अस्त कितने बजे होगा। पंचांग में सब कुछ पहले होता है। आपके वहाँ से बादल ढके हुए हैं, नहीं दिखाई दे रहा, वो अलग बात है, लेकिन जितने बजे सूर्य देव ने निकलना होगा वो उतने बजे ही निकलेंगे। अब आप लोग जाग रहे हैं 1 या 2 बजे से, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। सुबह तो तभी होगी जब निमित्त किया गया कि सूर्यदेव कितने बजे निकलेंगे। हुई है वो जो राम रची राखा, जो उस स्वरूप ने, उस दिव्य विभूति ने लिख दिया। ऑलरेडी सब कुछ पहले से डिसाइड है। आप ये सोचोगे कि हम स्वतंत्र हैं, नहीं जी, हम तो जैसी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, हम तो नेगेटिव सोच रखेंगे नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। तो सिर्फ आप वहाँ पे अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं।
अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आज भारी वर्षा होगी, वो आपके हाथ में नहीं है सोच के द्वारा कि पॉजिटिवली सोचो तो मैं वर्षा को रोक दूं यहाँ से, 5-7 स्टेट में बारिश ही ना हो, फिर तो आप तो इंद्र पद पे सवार हो गए, आम आदमी नहीं रहेगी ना फिर तो आप। अगर वर्षा कराने रोकने के अधिकारी आप हो गए तो इंद्र पद के अधिकारी हो गए ना मेरे भाई आप। तो सिर्फ पॉजिटिव थॉट से आपका जो अब की भाव आपको ये पता लग गया हुई है वो जो राम रचि रखा कुकुर तक बढ़ावे शाखा, कि अब टेंशन लेके क्या फायदा भैया, जो होना वो हो जाए, देखी जाएगी, कल देखेंगे जब सूर्य उदय होगा, अभी तो सो जाओ। तो फिर क्या होगा, जब इस तर्क के हिसाब से आप सोच के चलेंगे तो फिर आराम से सो जाएंगे कि पहले से सब कुछ निश्चित है। जब मेरे बेटे ने नौकरी लगनी होगी, अगर वो प्रयास कर रहा है, जब लगनी होगी लग जाएगी, आज लगे कल लगे परसों लगे। पुत्री की शादी के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना, जब उसका योग बनेगा सप्तमेश का, सप्तम ग्रह का किसी भी राशि के साथ या जो भी जिस जहाँ भी उसका सप्तमेश विराजमान है, तो फिर वो शादी उसकी अपने आप हो जाएगी। अगर कोई ऐसा योग है उस कुंडली में, तो भी जब पॉजिटिवली आप ठंडे दिमाग से उपाय निकालने की सोच रखोगे, तभी तो आप उपाय खोज पाओगे ना। अब टायर पंचर हो गया और टायर के पास ही बैठ जाओ और पूरा दिन रोते रहो, हाय हमारा टायर पंचर हो गया, हाय हमारा टायर पंचर हो गया, हाय हमारा टायर पंचर हो गया, तो क्या आपके रोने से वो टायर बन जाएगा? नहीं। तो समझदार लोग कौन होते हैं, जो दिमाग को ठंडा करके उस समय ये सोचते हैं कि यार पास में कौन सी मैकेनिक की दुकान है जहाँ पे जाकर के टायर पंचर को बनवाया जाए, और फिर जब टायर पंचर बन जाएगा अपनी गाड़ी में बैठोगे घर पहुँच जाओगे। लेकिन वहीं फंसे रहोगे, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो टायर पंचर हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ ये होना था, तो नहीं निकल पाओगे कभी इस चीज़ से। और जब राम जी का नाम लेकर के ये चौपाई को याद करके आप रात को निश्चिंत होकर सो भी जाओगे, और कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो इस चौपाई को याद करें, यार ये तो राम जी की इच्छा से हो रहा है। अब कोई आगे कहेगा कि भगवान मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, क्या वो भी राम जी की इच्छा से हो रही? हाँ, इस लोक में जब ठाकुर जी चाहेंगे जिसको, वो तब पैदा होगा, पालनहारी वही है। और जब वो क्लीन चिट क्लियरेंस दे देंगे ना कि भैया अब इसको ले जाओ यहाँ से, जब वो चाहेंगे किसी को पैदा करना, तो कोई भी शक्ति पृथ्वी पे नहीं है जो उसको रोक ले जन्म लेने से। जितनी मर्जी पिल्स खा लो, ऐसे भी आपको केसेस बताऊंगा कि माँ बाप ने गर्भ को रोकने के लिए बहुत सारी गोलियां खाई, लेकिन वो फिर भी पैदा हुआ। मेरे बहुत ही क्लोज एक केस हुआ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, फिर आपके साथ वो बात करूँगा। तो वो जिस शिशु को वो रोकना चाहते थे वो फिर भी पैदा हुआ। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका जो कोई संबंधी है, कोई आपका जानने वाला है, वो कम उम्र का है, अभी हॉस्पिटल गए, उसको 2 मिनट हुए और पता लगे कि वो 2 मिनटों में चल बसा, और डॉक्टरों को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि उसको हुआ क्या। ना हार्ट अटैक आया, ना उसकी शुगर बहुत हाई थी, क्या हुआ उसके शरीर में, बस सांस रुकी जी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। और कई ऐसे पड़े हुए हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो 10-10 साल से पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि भगवान हमें उठा ले उठा ले, भगवान उठा नहीं रहा। तो जब ठाकुर जी चाहेंगे जिसको भेजना, तो हो सकता है कि वो सोए सो ही अकस्मात 2 मिनटों के अंदर चला जाए। और कई ऐसे हैं कि जो ठाकुर जी चाहते हैं कि भोगो अपने कर्मों को, वो बेचारे बेड के ऊपर पड़े पड़े कई कई साल से उसको भोगते हैं, उस नर्क को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने माइंड सेट को जब पहले आप पॉजिटिव करेंगे कि होई हैं वो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, जब इसको मान लेंगे इसको अपने दिमाग में, तो फिर आपके दिमाग को एक शांति मिल जाएगी कि भैया डायरेक्टर ने पहली फिल्म रची हुई है, हमारे ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, और टेंशन लेने से कुछ होगा भी नहीं। एक होता है चीज़ों के बारे में हल निकालने के लिए विचार करना, और एक होता है बहुत गहन चिंतन ही करना। चिंता चिता के समान है कई बार, है ना। तो जब ये चौपाई रट लेंगे, मिल जाएगी आपको नेट के पर भी, हुई हैं वो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ठीक है, छोटी सी चौपाई है, अर्थ बहुत बड़ा है और प्रयोग उससे भी बड़ा है कि जब आप इसको शिरोधार्य कर लेंगे, कुछ भी हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, कितना नुकसान हो रहा हो, कितना आपका अलगाव हो रहा हो सगे संबंधियों से, तो वो उसकी इच्छा है, हरि इच्छा नारायण।
जब ये मान लोगे ना, जब जो लोग ये कह देते हैं ना साधु संत की, यार आज तो महाराज भिक्षा मांगने गए, कहीं से कुछ प्राप्ति नहीं, तो बोलते हैं हरी इच्छा नारायण, पानी पी के सो जाते हैं। तो हरी इच्छा नारायण ही उनके लिए एक अदृश्य भोजन का काम करता है, तृप्ति का। कहीं ना कहीं थोड़ी तृप्ति तो मिल जाती है कि भैया चलो ठाकुर जी नहीं चाहते आज खाओ, व्रत करो, हरी इच्छा नारायण। जब हरी इच्छा नारायण बोल दिया और आपने उस आदर्श को बना लिया कि हरि की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शक्ति का उदय जरूर होगा जो आपकी उस टेंशन को बहुत हद तक कम कर देगा। बाहर कुछ मर्जी होता रहे, फिर मुश्किलें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, पर चेंज आपने क्या किया, आपने अपने सोचने का, चीज़ों का तरीका ही चेंज कर दिया। और जहाँ आपको नेगेटिव टेंशनों के हिलोरे आने थे, वहाँ आपने पॉजिटिविटी का एक छोटा सा खूंटा बांध दिया, फिर दिमाग हिलेगा ही नहीं। या जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी नेगेटिविटी की, दिमाग में ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, द्वंद्व चल रहा है, तो वहाँ फिर आपने एक शांति रूपी श्री राम जी के नाम की चौपाई का एक पानी डाल दिया और आप सब कुछ शांत हो गया। श्री रामचरित्र मानस में इसका वर्णन है। बाबा तुलसी बहुत कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, लेकिन लोग लगे हुए हैं लोगों को डराने। अपने घर में टेंशन चल रही होगी तो पड़ोसियों के घर जाएंगे, वहाँ जाके बताएंगे ये क्यों शांति से रह रहे हैं, इनके घर में भी थोड़ा मैं कलह करके आती हूँ। तो जो खुद क्लेश से ग्रस्त आदमी है वही दूसरे अपने जो वातावरण में है क्लेश को करने की, क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जो खुद शांत हैं प्रभु की कृपा से, प्रभु की चौपाई को रट करके वो दूसरों को भी शांत करने की कोशिश करते हैं कि भैया अपना जो सोचने का तरीका उसको यहाँ ऐसे चेंज करोगे तो आपके दिमाग को, दिल को सुकून आएगा, विश्राम मिलेगा। राम जी के दिव्य नाम में आपको विश्राम मिलेगा। सिर्फ एक चौपाई बार बार पढ़ सकते हैं, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कोई खर्चा थोड़ी लगेगा, जितना मर्जी पढ़ो, नेट पे भी अवेलेबल है। नहीं श्री रामचरित्र मानस जी आपके घर में है तो नेट पे पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि नेट पे PDF फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। और एक ही चौपाई को, और यही कहा गया है श्री रामचरित्र मानस में, जो 5 दिव्य चौपाइयों को भी अपने जीवन में उतार लेता है समझ करके। अब गुरु जी ने बता दिया, चौपाई रटे जा रहे नटे जा रहे, पर उसका अर्थ ही नहीं पता। जब अर्थ के साथ समझ लेते हैं कि हुई है वो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा का अर्थ क्या है कि मत टेंशन लीजिए, जो राम जी ने लिख दिया वो हो करके रहेगा। आप सोच सोच कर अपनी बुद्धि का पारा मत बढ़ाइए। इतना सा अर्थ जब समझ लेंगे तो रात को फिर आराम से सो जाएंगे कि सूर्य देव ने जब निकलना होगा तो निकलेंगे, अभी तो हम विश्राम करें, हम क्यों अपनी सेहत खराब करें। जब होना होगा हम प्रयास करेंगे, और जब प्रयास आप करोगे बार बार, जब रस्सी भी प्रयास करती है 1000 बार तो पत्थर के ऊपर निशान छोड़ जाती है। तो जब आप बार बार प्रयास करोगे अपने दिमाग को बार बार शांत करके, कूल डाउन करके, पर जब दिमाग को कूल डाउन ही नहीं होने दोगे तो फिर BP की गोलियां भी खाओगे, नींद की गोलियां भी खाओगे, हॉस्पिटल का अपना बिल भी बढ़ाओगे, और अपने साथ के लोगों को भी और चिंता बढ़ाओगे उनकी। क्योंकि जब आप खुद चिंतित होगे तो शांति का पाठ आप दूसरों को नहीं पढ़ा सकते। फिर इसको भी गाली दोगे, उसको भी गाली दोगे, मैं तुम्हें पता है ना मैं कैसे जी रही हूँ, तुम तो बड़ी मौज में रह रहे हो। तो जो खुद परेशान होता है वही दूसरों को ज़्यादा परेशान करता है। ये भी एक साइंटिफिक फैक्टर है। और ये इतनी दिव्य चौपाई है, अगर उतार लिया अपने जीवन में आपने, फिर तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले, जो मर्जी होता रहे बाहर। फिर जो आदमी आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, फिर भौतिक रूप से कुछ भी होता रहे कई बार उसको फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं यार तो निर्मोही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति प्रज्ञ है। अब क्या है स्थिति प्रज्ञ? चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से आगे भी जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर चित्रण दिखाए, शायद उसके बारे में भी वार्तालाप हो कि क्या स्थिति प्रज्ञ है, कैसे आदमी एक ही जगह अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है तो फिर बाहर जो मर्जी कुछ होता रहे वो कभी विचलित नहीं होता। उसका भी पर एक प्रयोग है। वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आज का वीडियो सिर्फ इस बारे में था, उस दिव्य चौपाई के बारे में जो हर एक टेंशनों को दूर करने का भी समर्थता रखती है, यदि भाव के साथ, विश्वास के साथ उसको पढ़ा जाए
और फिर जीवन में उतारा जाए, हर एक सिचुएशन में उतारा जाए, हरि इच्छा नारायण बोल करके, मान करके, हरि की कृपा मान करके, तो हर जगह मंगल ही मंगल है। फिर हर एक जगह हल निकाल लोगे फिर शांत बुद्धि के द्वारा। नहीं तो उलझे रहोगे, बाहर भी मुश्किलें, दिमाग के अंदर भी मुश्किलें, और जीवन में फिर मुश्किलें ही मुश्किलें। और जब दिमाग शांत, सिचुएशन शांत, तो बाहर भी अपने आप ही एक ना एक दिन आप अपनी चीज़ों को बदलने की भी शांति की पावर का प्रयोग करना सीख जाओगे। तो ये था मित्रों वीडियो। होई है वो जो राम रची राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा। जैसा राम जी चाहते थे वैसा वीडियो आपको मिल गया, उसको अपने जीवन में उतारें, मनन करें और लाभ प्राप्त करें और दिव्य शांति का अनुभव करें। हरि इच्छा नारायण। तो ये था मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी दिव्य वीडियोज़ लाने की हमारी कोशिश है, वो आप तक पहुँच जाएंगी। और मेरी यही कामना है श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार निरोगिता के साथ अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होता रहे। तब के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों, जय श्री राम।